आज आसनसोल नगर निगम के 35 नंबर वार्ड के मंडल पाड़ा के निवासियों ने स्थानीय पार्षद अख्तरी खातून के दफ्तर का घेराव किया। उनका कहना है कि इनके इलाके में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कई बार पार्षद से गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक उनको कोई सुविधा नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इतनी ज्यादा परेशानी है कि इनके लिए यहाँ पर जीना दुभर हो गया है। यहाँ ना तो स्ट्रीट लाइट है, ना पीने के पानी की आपूर्ति ठीक से होती है और ना ही सड़कों की हालत सही है। इस वजह से इनको भारी दिक्कतें पेश आती है। लेकिन तकरीबन 10 साल बीत गए, लेकिन अभी तक इनका समाधान नहीं निकला है। वहीं जब हमने इस संदर्भ में अख्तरी खातून से बात की तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि उनके वार्ड में मंडल पाड़ा में परेशानियां हैं जिनका समाधान नहीं निकाला जा सका है। उन्होंने कहा कि पार्षद के तौर पर उन्होंने कई बार मेयर से इन समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने स्वीकार किया कि परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि उनको अपने वार्ड में जाने में भी शर्म आती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई समस्याएं हैं जिनके बारे में मेयर साहब से गुहार लगाई गई है, लेकिन 5 लाख के एक काम के अलावा और कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि स्कूल पारा से एक पिच रास्ते के निर्माण का काम पिछले 4 महीने से लंबित पड़ा है। यह कार्य सैंक्शन हो गया है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। जब उन्होंने इसे लेकर मेयर से बात की इस बारे में, जब उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग से पता किया तो उनका जवाब मिला कि ठेकेदार सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस बारे में जब उन्होंने मेयर से बात की तो उसने कहा कि 15 लाख रुपए के इस काम को वह 3 भागों में विभाजित कर 5-5 लाख रुपए का काम करवाकर इसे पूरा करवाएंगे। वहीं स्ट्रीट लाइट को लेकर भी अख्तरी खातून ने अपना असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि जब ट्यूबलाइट लगाए जाते थे तब ट्यूबलाइट खराब होने पर तुरंत बदल दिया जाता था, लेकिन जब से एलईडी लाइट लगाई जा रही है खराब होने पर उनको जल्दी बदला नहीं जाता है। उन्होंने बताया कि इस बारे में रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी को भी बताया गया है और उनकी पता चला है कि यहाँ पर परिस्थिति कितनी भयावह है। अख्तरी खातून ने साफ कहा कि 29 तारीख को होने वाले बोर्ड मीटिंग में वह मेयर से पुरजोर तरीके से इस बारे में बात करेंगी। इतना ही नहीं, वो अपने क्षेत्र से कुछ युवकों को लेकर जाएंगी और उनके सामने वह मेयर से गुहार लगाएंगी। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। क्या रास्ता का दिक्कत है, कल का दिक्कत है, लाइन का दिक्कत, मंडल पाड़ा 35 मंडल पाड़ा बोला कि करके देंगे तो ऐसी बार बोल रहा है कि करके देंगे और फिर दोगलागिरी कर रहे हैं। आज 10 साल से बोल रहा है कि करके देंगे। उसका अगले आरपी नेता था वो भी बोला, वो पार हो गया, फिर ये भी बोल रही है। दूसरा जगह में जो उड़िया धुड़िया मदनपुरिया है उसका कर दे रहा है और बासिंदा लोग का कुछ नहीं है। रास्ता का दिक्कत है, कल का दिक्कत है, लाइन नहीं है, सही से कुछ मिलता है ना, सरकारी काम अपना पॉकेट में भरता है, ये लोग देता है, नहीं चावल गेहूँ आता है। तो सभी जमीन जगह का मालिक है, कोई तो गरीब है, नहीं देखता है, सबको बोलता है मोहल्ला जमींदार। तो आगे घर को चेक करना चाहिए ना जो कौन जमींदार है कौन नहीं है। आज आप लोग क्या विरोध कर रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं रास्ता कीजिए, कल दीजिए, लाइन दीजिए। हम लोग लाइन शरीर खातून जगह का नाम रहना है क्या? आप लोग कहाँ से आए? हम लोग 35 नंबर वार्ड से आए हैं, मंडलपाड़ा से। तापोसदा हम लोग को तापोसदा उनका जो ये है इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर घोष बाबू को उन लोग इंक्वायरी करने भेजे थे कि उस इलाका से मार्च पिटीशन आया है तो उस इलाका का हालत क्या है देखो। तो घोष बाबू जाके रिपोर्ट दिया था, सही में वो कच्चा था और बहुत कादा था, ये था बरसात का टाइम में वो जाके रिपोर्टिंग तो दिया था। तो हम लोग से पूछा था कि अक्सर मार्च पिटीशन आया, हम ट्रेनिंग भी वो करके गए हैं, आप लोग उस दिन देखे भी। उस ड्रेन पर हम लोग जोर दिए कि सामने आपका फरवरी में मेला ढुक जाएगा और इस तरह से जो जारत करने आ रहा है उनको ऊपर डेवलप उन लोग का रास्ता ड्रेन का उन लोग का बहुत तकलीफ है। लाइट नहीं है, पोल में लाइट नहीं है, ये चीज हम भी जानते हैं, हम देख रहे हैं। हम शर्म से मोहल्ला नहीं जा रहे कि हम काम करने नहीं पा रहे। আমার দেখুন যেগুলো সরকারি অনুদান যেটা বলছেন ডেভেলপমেন্টের কাজের তো আছে সরকারি অনুদান। আমার 11টা বুথ, এর আগে কে কি করেছে না করেছে আমি ওসব মধ্যে যাচ্ছি না, আমি বলতেও পারবো না। আমি যখন থেকে বসেছি আমার ওয়ার্কাররা আছে যারা সবসময় আমাদের সাথে আছে, খাটছে। আমি যখনই চাল পাই, গম পাই, রিলিফ কম্বল পাই, আলোচনা করি আর সেটাকে আমরা ভাগ করি, বুথ ওয়াইজ ভাগ করি।
বুথও আমি 1000-2000ও কম্বল দিই, তবু আমি পুরাতে পারবো না। সেদিনকে একটা প্রোগ্রাম করে আমরা 110টা এই বিষয়গুলো মানে কি বলবেন এবং কত তাড়াতাড়ি মধ্যে আমি 29 তারিখে আমাদের মান্থলি মিটিং আছে, আমি 29 তারিখে যাচ্ছি। আমি এক্ষুনি আমার সেক্রেটারির সাথে আলোচনা করছিলাম, এরা আসার আগেই, আমি জানতাম না যে এরা আসবে, আমি আলোচনা করেছি। আমি আবার প্যাডে লিখে নিয়ে যাব যে এবারে মেয়রের সাথে আমি তর্ক করবো। আমি আগের বারে মেয়রকে বলে এসেছি যে আমি 35 নম্বর ওয়ার্ডের জবাবটা কি দেবো যদি এখনো কোনো কাজ হচ্ছে না। তো আবার নিয়ে যে কপিটাও নিয়ে যাব। আমি এদেরকে বলছি মন্ডলপাড়ার ছেলেদেরকে, 2-4 জনের যারা ভালো মাথার ছেলে, যারা আমার সাথে চলুক। আমি একা গিয়ে কথা বললে তো অনেকে ভাববে যে হয়তো কাউন্সিলর কথা বলেছি কি বলেনি। আমি মেয়রের সামনে, এদের সামনে মেয়রকে দাবি করব যে এই পরিস্থিতি আছে, আপনাকে ইমিডিয়েট 1-1.5 মাসের মধ্যে, 2 মাসের মধ্যে এই কাজটাকে করাতে হবে। 35 नंबर वार्ड मंडल पाड़ा जो है बहुत पुराना इलाका है। रोनाई में सबसे पहले वही बस्ती है। उस बस्ती में एक काम है, रास्ता ड्रेन, बहुत ही संगीन हालत है उसका। हम इलेक्शन का टाइम में घूरे थे, देखे थे, वहाँ का आदमी हमको दिखाया था। मेरा दिमाग में अभी तलक है कि मंडल पाड़ा का काम पहले होना चाहिए। हम लोग प्रपोजल भेजा, मंडल पाड़ा का 8 सब इलाका का प्रपोजल भेजा, 5 इयर्स प्लानिंग में भी मंडल पाड़ा का भेजा। इसका बाद मंडल पाड़ा का काम अभी तक कोई सैंक्शन नहीं हुआ है। हम अगला मीटिंग में मेयर साहब को बोल के आए थे कि रानीगंज में अभी तक हम एक काम भी नहीं पाए हैं कॉरपोरेशन से, हम जवाब का देंगे। सिर्फ एक जो है काम हुआ है 5 लाख रुपए का, 4,98,000 कितना का काम हुआ है, जो हम लोग कैंप में पाड़ा समाधान में रिपेयरिंग काम दिए थे, वो काम थोड़ा सा हुआ है। अभी तक कॉरपोरेशन से मेरा 35 नंबर वार्ड में एक भी काम नहीं हुआ है। एक काम पास हुआ है, जो पहले से वो दरखास्त किया हुआ था, वो काम पास हुआ है। आपका स्कूल पाड़ा से लेके भंबा कॉलोनी तक पिच का रास्ता, आज 4 महीना हो गया, 15 लाख रुपया का काम सैंक्शन है। हम मेयर साहब को बोला कि क्यों अभी तक काम नहीं हो रहा। हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पूछा तो उन लोग बोले कॉन्ट्रैक्टर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आपका 3rd कॉल हो गया, कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट नहीं किया बोल के आपका काम रुका हुआ है। আমাদের লাইন নাই, রোড নাই, ট্রেন নাই, কল নাই, রাস্তা নাই, সব অসুবিধা আছে। যত নোংরা আমাদের ছেলেপুলে অসুবিধা আছে। হ্যাঁ, আমাদের রাস্তা অসুবিধা হচ্ছে, আমরাও তো নামাজ পড়ি। ও যখন বললো যে ফরবরিতে আসবো মেলা দেখবার জন্য, মানুষের মাজার দ্বারকা যাওয়ার জন্য, আমাদেরও তো আছে। কত বছর ধরে আপনারা এই সব প্রবলেম फेस করে আসছেন? कितना सालों से प्रॉब्लम आप लोगों का है ये? हम लोग जब भी साल आता है 10 साल से बोल रहे हैं, हाँ कर देंगे, हम लोग को देने दो, जीत जाएंगे, हम लोग कर देंगे। সরকারি সুবিধা পান আপনারা? কিছু পাই না। আর যদি সুবিধা যদি পেতাম স্যার তো কেন আসতো না এখানকে? আজকে আসতে আমাদের কোনো জরুরি হলো? লাইন নাই, লাইন দেখুন, দেখে তো এলেন।